नमस्कार। साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित आज के बहुभाषी कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को 150 साल हुए थे उनके जन्म के, लेकिन उसके पहले से ही मतलब पिछले 2018 से लेकर के उनका यह समारोह मनाया जाना पूरे देश में, पूरी दुनिया में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी की जयंती का समारोह। और यह 2 साल पूर्ण होने जा रहा है 2 अक्टूबर को। तो इस अवसर पर यह एक जो समापन अवसर है महात्मा गांधी की जयंती के समारोहों का, इस अवसर पर अकादमी द्वारा विभिन्न भाषाओं के कवियों को लेकर के कविता पाठ के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में 6 भाषाओं के कवि मौजूद हैं। असमिया के श्री राजीव बरुआ जी, बांग्ला के श्री अभिजीत बेरा जी, बोडो भाषा की श्रीमती रश्मि चौधरी जी, मणिपुरी भाषा की लाइरेन लखपम इवे महल जी, ओडिया भाषा के श्री अखिल कुमार मिश्र जी और संताली भाषा के श्री रूपचांद हांसदा जी। अकादमी की तरफ से आप सभी कवियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं संताली भाषा के कविता पाठ से। संताली के कवि श्री रूपचंद हांसदा जी प्रतिष्ठित संताली कवि, अनुवादक और संपादक हैं। आपके 2 कविता संग्रह, 2 जीवनियां, 4 अनुवाद की पुस्तकों सहित कुल 20 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप ऑल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिएशन के 25 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। रेलवे में कार्यरत श्री हांसदा जी को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, पश्चिम बंगाल सरकार का साधु रामचंद्र मुर्मू पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हैं। तो मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री रूपचांद हांसदा जी से उनके कविता पाठ के लिए। जोहार गे चलाक मा हुयुक गे मेनखान इनी चांदोरेन हपन गे जतो मानमी हपन आर जीव जियली धरती रिना मिट कड़ खन आर मिट कड़ मेना को अपनार बुम सबक जुदे दो रॉड रिया, जुदे दो धर्म रिया, अरिचली रायरीत रिया एनेक सेरें उइगर भावना रिना दिसम खन दिसम मेना ओना करे ऐदर मुखिया रिया ऐदर हो मेना अपनार शासन ऐदर एकान बैंगल तहे कना हरमो रंग रिया भेनेगार चेतान लातार उइगर भावना हितके हिपिसके दबाव शासन मित थक हर आर मित थक चेतान मेनखान एनहो तहे कना भारत दिसम रे एटा दिसम आर जेता राज अकदामा सनाम भेनेगार हो रहे अफ्रीका रेया ओकाखन रास्ता हताव कते भारत रे मित हपन बाहाय थाय अफ्रीका लेकागे नोआ दिसम रेन मानमी सनाम फुरगेलो कुकुई नेल हचके को बेबाक आंदोड़ लड़ाई नुन मारांग दिसम मायां चिरमते बेनावेना नवा अबो दिसम हड़ा राज नवा भारत आयमा मानमी को मायांग भाई ओकोय दो लहा ओकोय दो तायम एनखान एनेम दो उनिया गौतम रे सेंगेला टिका तापावेन दिसम एनहो शांति रिया कथा कई रोड शांति आते लड़ाई होय उनी मानोतान गांधी जी से बापूजी मेंदो गांधी बाबा मेंदो सनाम कोई बाबा बाबा मारंग हरदेन बायरी हो उनका चेत पचंग उपाया मेरे बांगनो सेंगेल कुटी ते चला अभियन तया चेत खातिर ते चों सेरमा दिसम चला मा हुयुक गे सनाम हर मेनखान नोंका कते गांधी बाबा चरका आचुरो खेर खेर दिसम हो बिहुरो खेर अबो अबोन साजोआ अबोआ साज दिसम बो रफाया अबोआ राजते
विदेशी जिनिस बन बातिला इडिया देलाबन जुमी दो इपिस कबन बागिया भारत गोरेन अपन आबो चेत तबन फाटोते गांधी बाबाय हवायदा गंगाया बजतो असहयोग तालाते विदेशी बन बिरुदा देश के तालाते आंदोलन बन जेरेदा इंग्रेज नेता को दिसम दो अलेया भारत दो बागी पे हक कांतल आदि पर जोधा को जीवी के अलाया लड़ाई खजर को गांधी दल कश्मीर चूड़ाखन महिसूर बाजार अरुणाचल असम खन मुंबई बाजार हिमालय बुरुखन मारांग जलका सपावा को बनाव को अब वाच गांधी बाबा का बड़ी शांति के सही दिशा इसका हिंदी अनुवाद भी कर दूं। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार रहा, जानना तो होगा ही, लेकिन वही ईश्वर की सपुत्र मानव एक कोना से और एक कोना तक रहते हैं अपने परिचय के साथ। अलग सिर्फ भाषा के, अलग सिर्फ धर्म की, परंपरा, रीति रिवाज की, नृत्य गीत चिंतन भावना के, देश देश के विदेश है अधिकार, वह अधिकार रक्षा की अधिकार है अपना स्वशासन अधिकार है। बिल्कुल नहीं था जब सबके अंक का भिन्नता, ऊपर नीच चिंतन भावना, ईर्षा हिंसा दावी शासन, एक स्तर मानव और एक स्तर मानव के ऊपर, लेकिन फिर भी था भारत देश दूसरा देश का जिस तरह की राज अत्याचार सभी भिन्नता वो भी मूल तक अफ्रीका के मिट्टी से रस लेकर भारत के सुरवीर कदम बढ़ाए। अफ्रीका जैसा ही इस देश में भारत मानव सभी स्वाधीनता के दिखाई, बुलंद आवाज लड़ाई, इतने बड़े देश का बिजली चमके, लोगों के ऊपर अपना नया देश बना, अपने देश के लोगों का राज नया अनगिनत सपूत हुए शहीद, कोई गए तो कोई पीछे, लेकिन त्याग उस आग में घी जैसा फैला पूरा देश फिर भी शांति की बातें ही करते, शांति से लड़ते हुए है। ये महात्मा गांधी बापूजी कहते हैं तो गांधी बाबा कहे तो सभी के पिता समतुल्य। महान व्यक्ति के शब्द भी ऐसा भी क्या कुछ किसी के आंख में किरकिरी बंदूक की गोली से जाना पड़ा, किस वजह सर्ग सीधे जाना तो पड़ेगा सभी को, मगर इस तरह गांधी बाबा चरखा घूमता लगातार, धरती घूमती निरंतर, हम सोचते हैं अपने साथ में देश का बचाएंगे, अपनी राज में विदेशी चीजों से बहिष्कार करें, एक दे आओ एक हो भारत मां किस चीज की कमी हमें गांधी बाबा बता रहे हैं, आवाज देंगे सब। असहयोग से ही विदेशी का विरोध करें, अहिंसा से आवाज बुलंद करें, अंग्रेज को बोलेंगे यही देश हमारा, भारत छोड़ दो, हक है हम। बहुत से योद्धा जीवन नछाप किए, लड़ाई लड़ेंगे, गांधी जी का बुला रहे हैं। कश्मीर चूड़ा से मैसूर बाजार, अरुणाचल असम से मुंबई नगर, हिमालय पर्वत से विशाल सागर, हाथ से हाथ मिलाकर बनाएंगे अपनी सरकार। गांधी जी तो पिता है, हम सभी शांति से आंदोलन और प्रदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद रूपचंद हांसदा जी आपकी कविताओं के लिए। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं असमिया के
प्रतिष्ठित कवि श्री राजीव बरुआ जी को। आपके 7 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, अनेक भाषाओं में कविताओं के अनुवाद भी हुए हैं। संप्रति आप आकाशवाणी केंद्र गुवाहाटी के केंद्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, तो आमंत्रित हैं अपनी कविताओं के साथ श्री राजीव बरुआ जी। धन्यवाद। मैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं पढ़ना चाहता हूं पहले मेरा मातृभाषा में। मेरा कविता का शीर्षक है शब्द मालिश। ভালৰো ভাল শব্দবোৰ বাছি জিভাৰ ভৰ আখৰা সামৰি মই আপোনাক মালিচ কৰিছো। আপুনি আৰাম পাইছেনে? সুখীনে আপোনাৰ অৱস মাংসপেশী আৰু লেবেজান কোষবোৰ? গাঁঠি গাঁঠি বিষ বুকুত কাঁহ কঁহ লৈ তুঁহ জুইত হাত সেকি মই শব্দ মালিচ শিকিছো। অচিন শিপা অশ্ৰুতৰ গুটি বুটলি আনি স্মৃতিশালত পেৰিছো। তুমি কবি জানা শব্দ ব্ৰহ্ম কি? তুমি সেৱকী মানা গুৰু ভকতৰ পৰিধ্বনি। ঋষি খাপত অহল্যা শিলশোল। গান্ধী দেশত শীত শেষ প্ৰায়। খাটি তেলেৰে মালিচ কৰা ভাৰত আৰু নাই। ভালৰো ভাল শব্দবোৰ বাছি জিভাত সহজ কৰি मैं आपनाक मालिश करिछु। अपनी आराम पाइছেনে? अभी इसका अनुवाद पढ़ना चाहता हूं। इसका अनुवाद किया था मेरा एक मित्र दिनकर कुमार जी ने। शब्द मालिश। शब्द मालिश बेहतरीन शब्द को सुनकर जुबान की कसरत समेटकर मैं आपकी मालिश करता हूं। आपको आराम मिल रहा है ना? खुशी है ना आपकी ढीली मांसपेशियां और निढाल कोशिकाएं? पोर पोर में दर्द, सीने में खांसी बलगम लिए खुशी की आग में हाथ सेक कर मैंने शब्द मालिश सीखी है। अनजानी जोर अनोखी पीस बतोरकर स्मृति के कल्लू में निसरा है। तुम्ही कभी जानते ही है शब्द ब्रह्म क्या है। तुम्ही सेवकी मानते ही हो गुरु भक्त की हरिध्वनि। ऋषि के शाप से पत्थर बनी अहिल्या। गांधी के देश में शीत लगभग खत्म। शुद्ध तेल से मालिश करने लायक भारत और नहीं रहा। बेहतरीन शब्द को सुनकर जुबान में आसान बनाकर मैं आपकी मालिश करता हूं। आपको आराम मिल रहा है ना? मैं दूसरा कविता पढ़ना चाहता हूं। ये कविता का शीर्षक है कबीर बदनाम। कवि का बदनाम होता है ना कभी कभी, कबीर बदनाम। ये मैं पहला थोड़ा बहुत में ये मेरा ओरिजिनल जो मौलिक है ना वो मौलिक वाला पहले पढ़ना चाहता हूं। कवि আজি ঘৰতে আছে, তেওঁৰ ফতে অলস ভাৱে বিছনাত পৰি আছে, ঘৰত নথকাৰ বদনাম। কবিক দেখিলে যদিও ভাৱ হয় কবিতাৰ অবিহনে তেওঁ নকৰে প্ৰাত্যহিক জীৱন উদযাপন। যাপন কৰোতে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত, উচ্চাৰণ কৰোতে প্ৰতি শব্দ, গাওঁতে প্ৰতিটো গান, সদায় কবি হৈ নাথাকে কোনোজন। यही है मैं थोड़ा बहुत ये असमीज में पढ़
पढ़ लिया। इसमें इसका अनुवाद इससे होगा, कवि की बदनामी। कवि घर में ही रहता है, उसके साथ आलसा कर बिस्तर में पड़ी हुए है, घर में ना रहने की बदनामी। कवि को देखकर भले ही लगता है कविता के बगैर वह करता नहीं रोजमर्रा का जीवन यापन। गुजरती हुई जिंदगी का हर लम्हा उच्चारण करते हुए प्रत्येक शब्द, गाते हुए हर गीत। हर कोई कवि होता नहीं हर पल। आप तो जानते ही हैं, आर्थर रेबो कविता सुर के 19 में ही हलवाई बने। लिखते वक्त ही वो कवि है क्या? नहीं तो ऑक्टेविया पास कब बेटे की जूते की फीते बांधेंगे? मिल्टन कब बदलेगी के बच्चे की नैपकिन? कोलरिज सोते हुए बच्चे के सामने बैठे इस रात लिखेंगे मिडनाइट फ्रॉस्ट। जीवनानंद ठेले में खरीदारी कर शाम को घर लौटते हुए कब नजर आएंगे? नवकांत तो पतले आलू कटकर कब तेलेंगे? गुलाब और कांटे का बगिया नीलमणि कब सजाएंगे? अजित बरुआ कब पढ़ेंगे सब अभिधान? मनुष्य बनने के लिए कोई कवि बनना चाहता है। प्रतिपालन करते हुए जीवन संजुना चाहती है स्मृति। मकड़ी जाल हटाती है, दाल में शोका लगाती है। बेटी की खोया हुआ मोजा ढूंढ देती है, टूटा हुआ बर्तन सीता है। कभी घर में ही रहता है, फिर भी उसके साथ हमेशा रहेगी घर में ना रहने की बदनामी। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव बरुआ जी। और मित्रों, शुक्रिया देवेश जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं बांग्ला के युवा कवि श्री अभिजीत बेरा को। आप कवि होने के साथ साथ संपादक और समीक्षक भी हैं। आपके 4 संग्रह प्रकाशित हैं, अनेक भाषाओं में कविताओं के अनुवाद हुए हैं। 2017 के कृत्तिवास पुरस्कार के साथ साथ अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हैं। संप्रति आप कृत्तिवास के संपादन से भी जुड़े हुए हैं, जो एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक कविता की पत्रिका है बांग्ला की। तो प्रस्तुत हैं अपनी कविताओं के साथ श्री अभिजीत बेरा। Thank you, Sahitya Academy, for giving me such an opportunity participate in such a platform in which 150th birth of Mahatma Gandhi's is being celebrated. I am reading my Bengali poems first, and then I'll read the English translation. মাথা বদল। প্রত্যেকবার বাড়ি ফিরি মাথা বদল করে। এই তো গতকাল সকালে যখন বেরোলাম তখন ছিল মিনমিনে নিবেড়ালের মাথা। বৃষ্টিতে ভিজে যখন ফিরলাম তখন কাকের মাথা। আর তার আগের দিন দোকানে 100 টাকার জায়গায় 500 টাকা দিয়ে ফিরে আয়নায় দেখি রাধার মাথা। অবশ্য অফিসে বসের গাল খেয়ে বেশিরভাগ দিন গন্ডার মাথা নিয়েই ফিরি। ওটা বাড়িতেও কাজে লাগে। কখনো কখনো এই ঘানি টানতে টানতে আর সারা পৃথিবীর টিটকিরি শুনতে শুনতে নিজেই একটা পিঁপড়ের মাথা লাগিয়ে নিই। কি করব? নিজেকে বড় অসহায় আর ক্ষুদ্র মনে হয় তখন। সোজা হাইকোর্ট পাড়ার ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, পায়ের তলায় চিপে মরবো বলে। তখন কোকে যেন মানুষের মাথাওয়ালা দুজন আমাকে সরিয়ে নেয়, ধমকায়,
বোঝায় কাপুরুষরাই নাকি এভাবে মরে। সত্যি তো, কেন মরবো? সেই দিন প্রথম আমি মানুষের মাথা নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। Now the English translation, translated by Amrita Bera. Sweeping heads. Every time I return home, I come back with my head swept. Just yesterday morning, when I went out, it was with a side timid of a cat, and came back with the head of a crow, drenched in rain. And the day before that, when I came back giving a 500 rupee note instead of 100 to a shopkeeper, I saw in the mirror a donkey's head. As such, most of the days when I returned home, scolded my boss in the office, it's a rhino's head, though it's quite useful at home. At times, going through the endings of daily course and hear the slurs and taunts of the world, I put on a head of an ant myself. What to do? I feel myself helpless and insignificant then. I straight away head toward the congested High Court area and stand in the crowd to be trampled under the feet. That time, some people from somewhere with heads of men ask me aside, chastise me, make me understand. Only cowards like this. So true. Why must I die? Those are the days when I return home with the head of a man. আমার দ্বিতীয় কবিতা এর কোট। শহরের কাজটাও আমরা কাকের হাতে বন্দি, কাল বিচারবে ওদের কোটে। না বাড়ি শুনে বুড়ো গাছটি আমি কেটে ফেলেছি, বিচার চলছে। যার বাড়ি ছিল গাছ শিখতে গেছি। আমার দুটি গা লাগানো সমবেত পাকের ঠোক্কর পর শাস্তি হলো। গাছ আমি লাগিয়েছি, তবে ঠোর খেতে হয়। মিলেমিশে থাকতে গেলে কোট তত মানা যায় না, সেটা কাকক্ষীয় যেন। Now English translation, again translated by Amrita Bera. At the court of the crows, the city is of crows, even sky is. Let the prisoners in the hand of the crows. There will be a judgment tomorrow at their court. As I have felled old banyan tree in front of house, judgment is going on. Those who had homes in the tree have got the sentence to plant 2 trees and to bear the collective taking of crows. I planted the trees. Then I didn't to bear takings. While living together amicably, one cannot care much about the courts. Even birds like crows know this. Thank you. धन्यवाद अभिजीत बेरा जी। और मित्रों, अब मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं बोडो भाषा की कवित्री, कथा लेखिका एवं संपादक श्रीमती रश्मि चौधरी को। आपके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। द बोडो नामक पत्रिका के संपादन से आप जुड़ी हुई हैं। बोडो साहित्य सभा की बागसरी माउथपीस की आप चेयरमैन हैं। तो प्रस्तुत हैं अपनी कविताओं के साथ श्रीमती रश्मि चौधरी जी। Namaskar, respected Sir Davis and respected my fellow poets.
मेरा पहला कविता का शिरोनाम है महात्मा गांधी के प्रति। हिंदी अनुवादक अंजलि बसुमतारी। तुम्हारे और मेरे बीच बिना अनुबंध वाला संबंध जैसे शेफाली और शिशिर का, जैसे आसमान और आसीन मास का। बंद दरवाजे को कोई बार खटखटाया मैंने, लेकिन कोई आहट ना मिले कि कमरे में कोई है या नहीं। हृदय भी ऐसे ही होते हैं जिनकी खिड़की किसी के लिए बंद तो किसी के लिए खुली। तुम सत्य के अधिष्ठाता तो मैं समय की गति। तुम देश के ध्रुवतारा, हर पल की साया जो साया है हिंदुस्तान का दूत। मेरा दूसरी कविता अपनी भाषा में कविता का शिरोनाम है जोंग्लारि सोरांनों गांधी। नुब्लां गैयै खोमसि खथायाव जोनोमनि आगान, समनि खारथाय, जिउनि मोन्थाय, बिमानि बिलिरथि, बोथोरनि अनथोब, फरायसालिनि गियान सैथोथिखौ बिजिरदोंमोन नों राजा हरिचन्द्रनि सल'जों। गेलेनाय गैयै लेखाजों मुखुब आद्रि समफोरखौ सैमानि खोमा साफ्रेनानै बारहोनाय नोंनि उन्दै सम। हाबानि ओंथि बुजिरोङै नों बैसोनि थामोनथा गनायनांदोंमोन उन्दै बैसोआरि हाबा। थांखिनि नोजोरजों आगान ब्रिटेननि मुलुग सोलोंसालि होलांदोंमोन नों रादाय बिमानो। जौ बेदर आइजोनि खाथि साफिया साफिया साफिथारा आं। बयर दावहा भलन्टियार गान्धी स्ट्रेटचार दैथिंनायनि ब्रिटिशनि सानस्रि गोहोआरि मावथायनि आंखाल हिन्दुआरि। बेनिनो फोरमान गान्धी 1100 भलन्टियार दावहाथिलिनि लांगोनायाव गोग्लैनाय दावहारु सामलायथिनि नांथाबथि। गोहोनि फोरमानथि सिनायथि बेनो आखाइ मोजोमथि हिन्दुआरिनि। नांथाब नाजा थेवबो नोजोरा समानै इंराजनि मोहेरनाय। गोहोनि बेनो नेरसोन उदांस्रिनि गिबि आगान सत्यग्रह सोमावसारनाय अहिंसानि मोन्थोरजों। सैथोथिनि फोरमान राजा हरिचन्द्रनि सल'जों देरहासारदों गान्धी। हारि धोरोम फारागथि गैयै जोंलारि सोरांनों हिन्दुस्ताननि, जोंलारि सोरांनों हिन्दुस्ताननि। मेरा लास्ट कविता है, कविता का शिरोनाम है दिव्यकाय रोशनी तुम हिंदुस्तान की। हिंदी अनुवादक अंजलि बसुमतारी। बिना खिड़की वाले अंधेरे कमरे में जन्म की आहट, समय की गति, जीवन ने लिया अधिकार। माँ का स्पर्श, प्रकृति का सानिध्य, पाठशाला का ज्ञान, सत्यता की व्याख्या राजा हरिश्चंद्र की कहानी में। बिना खेले कूदे किताबों में रहे व्यस्त, बेकार समय में कुत्ते के कान उमेट कर गुजारा अपना बचपन। विवाह का अर्थ न समझने वाली उम्रों में हुआ विवाह, किया तुमने शिकार बाल विवाह। उद्देश्य की ओर बढ़ाए कदम पहुँचे ब्रिटेन के विश्वविद्यालय। दिया था वचन माँ को, मदिरा मांस और औरत से रहूंगा सदा दूर। मदिरा मांस और औरत से रहूंगा दूर सदा। बोयर युद्ध में स्वयं सेवक बन तुमने थाम लिया स्ट्रेटचर। मानते थे अंग्रेज कि कमजोर है हिंदुस्तानी। तुमने गलत प्रमाणित किया उन्हें और तुम्हारे साथ 1100 स्वयंसेवक युद्ध भूमि में हताहत सैनिकों की देखभाल और सेवा में हुए संलग्न। मुट्ठी पर हिंदुस्तानियों की शक्ति का प्रमाण था ये।
लेकिन हाय पश्चिम की नीति निरंतर प्रयास जितना भी करें पर अंग्रेजी की दृष्टि न रही सदा ही पक्षपातपूर्ण। साहस का यही उदाहरण स्वतंत्रता की ओर बढ़ाया पहला कदम सत्याग्रह आंदोलन अहिंसा के मंत्र से सत्य का प्रमाण लिया। राजा हरिश्चंद्र की कहानी से जाति धर्म के भेदभाव से मुक्त दिव्यकाय रोशनी तुम हिंदुस्तान की, दिव्यकाय रोशनी तुम हिंदुस्तान की। धन्यवाद। इसी के साथ मेरा बेटा धन्यवाद रश्मि जी। मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कविता पाठ के लिए मणिपुरी भाषा की कवित्री, अनुवादक और संपादक श्रीमती लाइरेन लकपम इवे महल जी को। आप हिंदी में भी लिखती हैं, आपके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल की सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं। संप्रति आप साहित्य की पाव नामक त्रैमासिक पत्रिका की संपादिका हैं। मणिपुरी साहित्य परिषद के पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार सम्मान आपको प्राप्त हैं। तो प्रस्तुत हैं अपनी कविताओं के साथ श्रीमती इवे महल जी। खुरुमजरी, नमस्कार। शुक्रिया देवेंद्र कुमार देवेश जी, आपने मुझे ये मौका दिया। मैं छोटी छोटी 2 कविताएं सुनाने जा रही हूँ। पहले मणिपुरी में। सैरेंगी ममिंग मियोइबा वांगबदगिसु वांगलबा थोइबदगिसु थोइरबा वांगबदगिसु वांगलबा थोइबदगिसु थोइरबा मागी अत्या मकोइदा करंब नुमित करंब था वांगबदगिसु वांगलबा थोइबदगिसु थोइरबा मागी अत्या मकोइदा करंब नुमित करंब था सोनबदगिसु सोलबा तोनबदगिसु तोलबा सोनबदगिसु सोलबा तोनबदगिसु तोलबा मागी ताइबंग इपाक्ता करंब अयुक करंब नुमिदांग सोनबदगिसु सोलबा तोनबदगिसु तोलबा मागी ताइबंग इपाक्ता करंब अयुक करंब नुमिदांग मई इसिंग नुसित लैसा मई इसिंग नुसित लैसा कुमसिंग थासिंग महौसा खोंचत कदाइदनो खेतनबा मई इसिंग नुसित लैसा कुमसिंग थासिंग महौसा खोंचत कदाइदनो खेतनबा इगी मचु थवाइगी चैना इगी मचु थवाइगी चैना पलेमगी सियोम मंगफमगी लंबी इगी मचु थवाइगी चैना पलेमगी सियोम मंगफमगी लंबी अमत्तनी अमत्तनी। इसका हिंदी अनुवाद यूं इस प्रकार है। कविता का शीर्षक है मानव। उच्च से भी उच्चतम, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम। उच्च से भी उच्चतम, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम। आसमां में है उसके कौन सा अलग सूर्य, कौन सा अलग चंद्रमा। उच्च से भी उच्चतम, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम। आसमां में है उसके कौन सा अलग सूर्य, कौन सा अलग चंद्रमा। क्षीण से भी क्षीणतम, क्षीण से भी क्षीणतम, तुच्छ से भी तुच्छतम। क्षीण से भी क्षीणतम, तुच्छ से भी तुच्छतम। भवसागर में है उसके कौन सा अलग सुबह, कौन सा अलग निशा। क्षीण से भी क्षीणतम, तुच्छ से भी तुच्छतम। भवसागर में है उसके कौन सा अलग सुबह, कौन सा अलग निशा। अग्नि जल, अग्नि जल वायु भूमि। अग्नि जल वायु भूमि, वर्ष माह प्रकृति की गति भिन्नता
है इसमें कहाँ? अग्नि, जल, वायु, भूमि, वर्ष, माह, प्रकृति की गति, भिन्नता है इसमें कहाँ? लहू का रंग, लहू का रंग प्राणों की पीड़ा, लहू का रंग प्राणों की पीड़ा, माँ का कोख शमशान की राह। लहू का रंग प्राणों की पीड़ा, माँ का कोख शमशान की राह। एक है, बस एक है। दूसरी कविता पहले मातृभाषा में। सरेंगी ममिंग लान, खुलाएगी लान, ईगी लान, लैना लाइचत की लान। खुलाएगी लान, ईगी लान, लैना लाइचत की लान। चिंजाक की, महौसागी, हिंगन नबगी, लान गिलान, ऐगिलान। खुलाएगी लान, ईगी लान, लैना लाइचत की लान। चिंजाक की, महौसागी, हिंगन नबगी, लान गिलान, ऐगिलान। लान नंगी दमकनी ऐना हिंगलिबा, लान नंगी दमकनी ऐना हिंगलिबा, नंगबुनीने ऐना ngaiरिबा। इसका हिंदी अनुवाद, कविता का शीर्षक है युद्ध। हथियारों का युद्ध, लहू का युद्ध, महामारी का युद्ध। हथियारों का युद्ध, लहू का युद्ध, महामारी का युद्ध, भोजन का, कुदरत का, जीने का। युद्ध के प्रति युद्ध, मेरे अपने युद्ध। हथियारों का युद्ध, लहू का युद्ध, महामारी का युद्ध, भोजन का, कुदरत का, जीने का। युद्ध के प्रति युद्ध, मेरे अपने युद्ध। तेरे लिए ये युद्ध जी रही हूं मैं, तेरे लिए ये युद्ध जी रही हूं मैं। इंतजार है मुझे तुम्हारा, बस तुम्हारा। नमस्कार। धन्यवाद ईवे महल जी, बहुत बहुत। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कविता पाठ के लिए श्री अखिल कुमार मिश्रा जी को। आप उड़िया भाषा के प्रतिष्ठित कवि कथाकार हैं। उड़िया में आपके 5 कविता संग्रह और 1 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। एक कविता संग्रह आपका अंग्रेजी में भी प्रकाशित है। संप्रति आप प्रसार भारती के रीजनल आउटरीच ब्यूरो भुवनेश्वर के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो प्रस्तुत हैं अपनी कविताओं के साथ श्री अखिल कुमार मिश्रा जी। नमस्कार। ये जो कविता है, पहले मैं उड़िया में मेरा कविता पढ़ रहा हूँ, बाद में इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन हुआ है उसको पढ़ूंगा। ये कविता का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, उड़िया में इसका है मृत्युर कविता। मृत्यु का कविता। मृत्युर कविता। निजको जाहिर करिबा ओ धूली रे गाधोइबा मध्यरे थिबा व्यवधान मृत्यु। जणे कुहे बंची रुह, आउ जणे अंधार शयन को टाणे। गोटाए दिन किंतु व्यवधानटा शून्य हो जाए, केवल कादुअरे एक प्रस्त बोली हो जाए। मो समाधि निकटरे ठिया होई जमा कांदना, मो समाधि निकटरे ठिया होई जमा कांदना। मु सेठी कौन अच्छी, मु सेठी कौन अच्छी, जमा सोई नहीं। हजार पवन रे मु प्रवाहित, हजार पवन रे मु प्रवाहित, बरफ रे चकचक हीरा। हजार पवन रे मु प्रवाहित, बरफ रे मु चकचक हीरा। पक्व धान सेजरे मु सूर्यालोक, पक्व धान सेजरे मु सूर्यालोक। मधुर शरत वर्षा, सकाळर भिड़रे तमे जेबे उठी पड़, मु क्षिप्र तड़ित प्रवाह। वृत्ताकार उड़ंता पक्षी मु, रातिर नरम तराकर किरण। वृत्ताकार उड़ंता पक्षी मु, रातिर नरम तरा किरण। हिंदी में है, स्वयं को प्रकट करना,
तथा मिट्टी में नहाने का अंतर है मौत। कोई कहता है जिंदा रहो, कोई कहता है जिंदा रहो, और कोई अंधेरे की निद्रा की ओर खींचता है। एक दिन लेकिन यह दूरी खत्म हो जाती है। मेरी समाधि पर खड़े होकर, मेरी समाधि पर खड़े होकर तुम रोना मत, मेरी समाधि पर खड़े होकर तुम रोना मत। मैं क्या वही हूं, मैं क्या यही हूं? सोया नहीं हूं मैं, सोया नहीं हूं मैं, हजारों हवाओं में हूं प्रवाहित, बर्फ में चमकता हुआ हीरा हूं मैं, पके धान के ऊपर चमकता हुआ सूरज, शरद ऋतु की मधुर बारिश में। सुबह सवेरे जागते हो जब तुम, सुबह सवेरे जागते हो जब तुम, तेज हवा का झोंका हूं मैं, उताकर चक्कर लगाता हुआ पक्षी हूं मैं, ढलती रात के नर्म तारों की किरण में हूं, बुताकर चक्कर लगाता हुआ पक्षी हूं मैं, ढलती रात के नरम तारों की किरण में हूं मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल कुमार मिश्रा जी आपकी कविता के लिए। और मित्रों, इसी के साथ मैं आज के सभी प्रतिभागी कवियों का अकादमी की तरफ से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि यह जो महात्मा गांधी की 150वें जयंती के समारोहों की शुरुआत जो 2018 में हुई थी, उसका समापन समारोह 2020 की 2 अक्टूबर को हम लोग कर रहे हैं। पूरे 2 साल तक हमने महात्मा गांधी को याद किया। हर साल उनकी जयंती पर भी हम उनको याद करते हैं, उनके निधन तिथि पर भी याद करते हैं, लेकिन यह बहुत ही अच्छा होगा यदि हम उन्हें हमेशा याद करते रहें, उनके विचारों को, उनके संदेश को अपने जीवन में स्थान दें। और यह स्थान हमारे जीवन में उन्हें कैसे मिले, इसके लिए यह जो हमारे कवियों का, साहित्यकारों का की जो चेतना है, उनकी चेतना से जो स्फूर्त कविताएं हैं, तो उसके माध्यम से यह संदेश जन जन तक पहुंचेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि श्रोताओं को हमारा यह कार्यक्रम पसंद आएगा। आप सभी की प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा और आपसे यह उम्मीद भी रहेगी कि अकादमी द्वारा विभिन्न भाषाओं में जो कार्यक्रम लगातार YouTube पर अपलोड किए जा रहे हैं, उनको भी आप जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।